नायडू की या चिराग पासवान की या जयंत चौधरी की क्या मजबूरी है? उन्हें नहीं मालूम कि ऐसा करने से वो पैर पर कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार रहे हैं। इतनी नादानी तो कोई राजनीतिक दल नहीं करता ना। नहीं सर, नहीं, आपकी एक एक बात से मुत्तफिक हूं मैं, बस ऐड करके कह रहा हूं कि इन लोगों को अब एक ही चीज बाकी है कि नरेंद्र, किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा एक आम आदमी का कि नरेंद्र मोदी ने इन तमाम की बलि दे दी। अब इनका एक ही काम है कि अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज कर ले। जयंत चौधरी चरण सिंह की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं, चिराग पासवान अपने बहादुर बाप रामविलास पासवान की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू तो हमेशा डिसीव करते रहे हैं। जो अपने ससुरे का नहीं हुआ वो आंध्रा के मुसलमानों का क्या होगा? तो अब इनके पास एक ही काम रह गया कि वो अपनी पार्टी को मर्ज कर ले। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सनम हम तो डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो उन्होंने काम कर दिया। अब जिंदगी भर जितने लोग संविधान को मानने वाले हैं, इस भारत की डाइवर्सिटी को मानने वाले हैं और मुसलमान हैं, उसमें बड़ी तादाद में शामिल है, वो इन लोगों को तो माफ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आने वाला आप टाइमलाइन अगर देखेंगे, बिहार के बाद बंगाल में भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, तो ऐसा पॉलिटिकल सुसाइड वाला कदम बीजेपी क्यों उठाएगी? हम ये क्यों ना माने कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रहे हैं, मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं, ये सौगातें मोदी है, ये मानने से आपको क्यों तकलीफ होती है? वो सौगात का अगर मैं यहां पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जरा इंग्लिश में पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, कि उसमें किस प्रोडक्ट में क्या चीज मिली हुई है जो दे रहे हैं, वो अंग्रेजी का आप देख लीजिए। अच्छा, और एक बात, सौगात जो है वो तो उर्दू लफ्ज है, ये तो कटमुल्लाओं की जबान है, कैसे सौगात इस्तेमाल कर लिया आपने? और आप ये समझ रहे हैं कि ये सौगात देकर आप हमारी मस्जिद को छीन लेंगे, दरगाह को छीन लेंगे, कब्रस्तान खानका को छीन लेंगे, तो हम खामोश बैठ जाएंगे, हम अपने ईमान का सौदा कर लेंगे। आप इस बिल के, इस कानून के जरिए हमारे ऊपर ऐलान जंग कर दिया भारत के मुसलमानों पर नरेंद्र मोदी ने, हमारे ईमान पर, हमारी दरगाहों पर, हमारी शहरियत पर, हमारी समाजी और माशी जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है उससे और बढ़ेगा उसमें, और देश में झगड़े होंगे, मस्जिदों के, मंदिर के झगड़े होंगे। या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ओवैसी साहब निरंकुश नहीं हो सकता है। इस देश में सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। अगर कार्यपालिका या विधायिका या संसद कुछ करती है तो अदालत है। कांग्रेस के एक सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अगर ये गैर संवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट पलट देगा इस फैसले को। नहीं, मेरा भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हमने दे दिया है, हमारे एडवोकेट निजाम पाशा साहब ने उसको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया है, मैं भी जा रहा हूं। मगर सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो है, मगर नुकसान कितना होगा? जब आप मस्जिदों को बोल देंगे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जब आप मस्जिदों को बोल देंगे कि नहीं सिर्फ प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। जब आप कब्रस्तान की जमीन को छीन लेंगे, हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन है इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज की, वो कस्टोडियन के पास चले जाएगी तो उसका इनकम वक्फ बोर्ड को नहीं आएगा। कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। पर आप ही के सहयोगी हैं राज्यसभा में, अपर हाउस में सांसद हैं संजय सिंह, वो तो और आगे बढ़ा देते हैं कि ये तो अभी मुसलमानों की बारी आई है, अब सिख पर भी ऐसा ही करेंगे, ईसाइयों पर ऐसा करेंगे। आप राजनीति अपनी दायरा उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अकलियत में, अल्पसंख्यकों में आप एक अनिश्चितता का भाव पैदा करना चाहते हैं क्या? नहीं, मेरा मानना यह है कि संजय सिंह अपनी बात को रख सकते हैं, वो काबिल है, अपना जवाब दे देंगे। मगर मेरा मानना यह है कि बीजेपी ऐसा काम कर रही है जो हमारे धर्म के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 26 ए, बी और सी कहता है कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को बना सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को ले सकता है, आप उसको छीन ले रहे हैं। अच्छा, अब ये आपको एक और बात बता रहे हैं अमेंडमेंट में, अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच दिया तो सजा उसकी 2 साल की थी और नॉन बेलेबल था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, अब सिंपल इंप्रिजनमेंट होगा और बेलेबल हो जाएगा।
आप कौन सा फायदा पहुंचा रहे हैं? अच्छा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा, अब नॉमिनेट होगा, कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, मगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 5-5 साल